अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आज के चैप्टर 2 में फिर से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। किस चैप्टर का? भावी जान का, चैप्टर 2। ठीक है। और उसके मुसन्निफ कौन थे आप लोगों को पता ही है। मुसन्निफ कौन थे? सोहेल अजीम आबादी, जिसका मैंने आपको लगभग क्वेश्चन आंसर करवा दिया था। मुख्तसर तरीन सवालात के क्वेश्चन आंसर करवा दिए थे। उसके बाद एक बार फिर से है मुख्तसर सवालात। इस बार है मुख्तसर सवालात। अगली बार मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए थे। तो पहला क्वेश्चन था सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था सोहेल अजीम आबादी के बचपन का क्या नाम था। तीसरा क्वेश्चन था सोहेल अजीम आबादी के अफसानों के पहले मजमुआ का क्या नाम था और वो कब किस साल शाया हुआ था। सोहेल अजीम आबादी की इब्तिदाई तालीम इस मदरसे में हुई थी। यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था मुख्तसर सवालात, मुख्तसर तरीन सवालात में। और आगे जो है मुख्तसर सवालात, उसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा और आप आसानी से मेरी वीडियो देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और हमेशा याद रखना, कभी भी आप मेरी वीडियो देखिएगा तो कॉपी और कलम लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं इतनी इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा जो आप पढ़े भी नहीं होंगे। ठीक है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या था। क्या है क्वेश्चन? रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम क्या है। उसका नाम क्या है? तो आइए जवाब देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि आप लोग तो कहानी उतना लंबी पढ़ते नहीं होंगे, तो इसलिए आप लोगों को उसके देवर का नाम हो भी सकता है, याद भी हो सकता है अगर कहानी पूरी पढ़े होंगे तो, और नहीं भी हो सकता कहानी नहीं पूरी पढ़े होंगे तो। इसलिए कहानी पूरी पढ़िएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन आंसर आसानी से बन जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन आंसर नहीं है। आसानी से पूरी कहानी को पढ़िएगा, दिमाग में आ जाएगा और कॉपी कलम लेके बैठिएगा तो इंशाल्लाह जरूर आपको कामयाबी हासिल होगी और मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर आपको मिल सकता है और डेफिनेट 110% ही मिलेगा, क्योंकि आप मेरे चैनल पर आए हैं और मेरे चैनल पर जहां आप वीडियो देखिएगा वहां आपको कोई दिक्कत और कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो इसका जवाब क्या होगा? रुकैया भाभी के जिस देवर का कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? उसका नाम था अख्तर। अख्तर था, अख्तर था। अगर आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ दिया गया तो आप किस तरीके से बनाइएगा, आइए वो भी मैं आपको समझा देता हूं। इस तरीके से लिखिएगा कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर, अख्तर है। अगर इतना आप पूरा लाइन लिखिएगा तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। अगर ये सवाल आपको 1 नंबर वाले में, मतलब 4 ऑप्शन वाले में पूछेगा तो आप उसमें किस में टिक मार दीजिएगा? आसानी के साथ अख्तर में। बोलिए मजा लग गया। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों जाना पड़ता था। दावत दिया तो जाइएगा। दूसरा सवाल है सवेरे चलेंगे। रुकैया व्यवस्था कर भाभी के शौहर को बार बार जेल क्यों मोबाइल नहीं देगा जाना पड़ता था। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना पड़ता था क्योंकि उनको सियासत का बड़ा शौक था। इसका आंसर होगा क्योंकि उन्हें सियासत का बड़ा शौक था। इसका जवाब क्या होगा? लिख लीजिएगा कि रुकैया भाभी के शौहर को बार बार इसलिए जेल जाना
पढ़ता था क्योंकि उन्हें सियासत का बड़ा शौक था। आसानी के साथ आपको याद हो गया होगा। चलिए दोस्तों, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कि रुपैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। इस क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं, देख लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, रुपैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी और क्यों। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। रुपैया भाभी सिम्मी नाम की लड़की का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। क्या होगा जवाब? सिम्मी नाम की एक लड़की थी कहानी में, उसी का खर्च जो है ना वो बहुत गरीब थी, इसलिए उसका खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। तो लिखिएगा, रुपैया भाभी सिम्मी नाम की लड़की का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी। रुपैया भाभी सिम्मी नाम की लड़की का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, इसलिए कि सिम्मी बहुत गरीब लड़की थी। इसलिए कि सिम्मी बहुत गरीब लड़की थी, गरीब लड़की थी, ठीक है, और उसे पढ़ने का बहुत शौक था। उसके आगे भी लिख लीजिएगा, और उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन गुर्बत की वजह से, गुर्बत का मतलब होता है गरीबी, गुर्बत की वजह से वालिदैन उसकी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि गुर्बत, लिखिएगा, लेकिन गुर्बत की वजह से वालिदैन उनकी तालीम का खर्च नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। समझ गया यहाँ तक आसानी से? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आसानी से। उसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रुपैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुपैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था। फरोख्त माने होता है बेच देना। क्यों बेच दिया वो अपने चूड़ी को? था आइए देखते हैं उसका जवाब, आसानी के साथ समझ जाइएगा। रुपैया भाभी को सोने की चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा, रुपैया भाभी को सोने की चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा। रुपैया भाभी को सोने की चूड़ियों को इसलिए फरोख्त करवाना पड़ा क्योंकि एक गरीब लड़की सिम्मी नाम की उनके कॉलेज में पढ़ती थी। क्योंकि एक गरीब लड़की सिम्मी नाम की उनके कॉलेज में पढ़ती थी। उसके आगे देखिएगा, आसानी के साथ याद हो जाएगा आपको
पढ़ने में मजा भी लगेगा, आसानी के साथ देखिएगा। कॉलेज में पढ़ती थी और उस लड़की का पूरा तालीमी खर्च रुकैया भाभी खुद उठाती थी। और उस लड़की का, यहां से लिखिएगा, और उस लड़की का पूरा तालीम का खर्च रुकैया भाभी खुद उठाती थी। और उस लड़की, यार फोन मत कर, यहाँ से कट। चलिए आगे देखते हैं फिर उसी सवाल को कि और उस लड़की का पूरे तालीम का खर्च रुकैया भाभी खुद उठाती थी। और उस लड़की का पूरा एक दिन सिम्मी रुकैया भाभी के पास आकर रोने लगी। उसके आगे है, एक दिन सिम्मी रुकैया भाभी के पास आकर रोने लगी। एक दिन सिम्मी रुकैया भाभी के पास आकर रोने लगी और बहुत पूछने पर सिम्मी ने बताया कि, और बहुत पूछने पर सिम्मी ने बताया कि भाईजान का एमए का फॉर्म भरना है। बताया कि भाईजान का एमए का फॉर्म भरना है। एमए का फॉर्म भरना है। हाँ, तो क्या आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि सिम्मी ने रुकैया भाभी के पूछने पर सिम्मी ने बताया कि भाईजान का एमए का फॉर्म भरना है। चलिए आगे देखते हैं फिर उसी सवाल को कि और उस लड़की का पूरे तालीम का खर्च रुकैया भाभी खुद उठाती थी। और उस लड़की का पूरा एक दिन सिम्मी रुकैया भाभी के पास आकर रोने लगी। उसके आगे है, एक दिन सिम्मी रुकैया भाभी के पास आकर रोने लगी। एक दिन सिम्मी रुकैया भाभी के पास आकर रोने लगी और बहुत पूछने पर सिम्मी ने बताया कि, और बहुत पूछने पर सिम्मी ने बताया कि भाईजान का एमए का फॉर्म भरना है। बताया कि भाईजान का एमए का फॉर्म भरना है। एमए का फॉर्म भरना है। हाँ, तो क्या आप लोगों को पढ़ा रहे थे कि सिम्मी ने रुकैया भाभी के पूछने पर सिम्मी ने बताया कि भाईजान का एमए का फॉर्म भरना है और कल आखिरी तारीख है। और कल आखिरी तारीख है। इसलिए रुकैया भाभी ने अपनी चूड़ियों को फरोख्त कर
किया, आसानी से समझ के आएंगे। उसके बाद आइए आपको 5वें क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं, वो भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। वो भी 2 नंबर में ही ज्यादातर पूछता है, 1 नंबर में कम पूछता है। रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी, 5वां नंबर सवाल देख लीजिएगा आसानी से। कितना है 5वां नंबर सवाल कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए अपना शौक पूरा करने के लिए कौन सा काम किया करती थी? कौन सा काम किया करती थी? तो आसानी से याद कर लीजिएगा, इसका जवाब हो जाएगा ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो बोल दीजिएगा कौन सा काम किया करती थी, तो खत लिखने बैठ जाया करती थी, बस इतना ही है। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो इस तरीके से लिखिएगा कि रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए क्या करती थी? खत लिखने बैठ जाया करती थी। यहाँ ऊपर में लिख देते हैं, आसानी से देख लीजिएगा। क्या करती थी? खत लिखने बैठ जाया करती थी। ये हो गया आपका आसानी के साथ 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, आसानी के साथ मुख्तसर सवालात का। उसके आगे है तवील सवालात। कौन सा है? तवील सवालात है। आसानी के साथ आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग तो कहानी पढ़ के भी आसानी से आप लोग बना सकते हैं कि रुकैया भाभी का सरापा कम अज कम 10 जुमले में लिखिए। सरापा मतलब होता है सर से पांव तक। कि रुकैया भाभी कैसी थी, वो क्या करती थी, उसका काम क्या था, वो कितने पैसे कमाती थी, वगैरह वगैरह, उनका शौहर क्या था, उनका देवर क्या था। आसानी के साथ आप 5 जुमलों में 10 जुमले में 10 लाइन मतलब आसानी के साथ आप लिख सकते हैं कहानी पढ़ने के बाद। इसलिए आप लोग बुक को देखिए और कहानी पढ़िए। आसानी के साथ आपको तवील सवालात के 5 सवालात मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं। अगर आपसे नहीं बने तो आप कमेंट करिए, मैं फिर इसका दोबारा वीडियो लेकर आऊंगा, आसानी के साथ आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए। इसलिए चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद एंड खुदा हाफिज।